हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज एक बेहतरीन टॉपिक की। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सर नरेशन। अच्छा सर, नरेशन क्या होता है? सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम नरेशन को समझ पाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, कैसे एक सेंटेंस में परिवर्तन होते हैं और कौन कौन से उस सेंटेंस में परिवर्तन होंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सेशन को करेंगे शुरू। और बेहतरीन सेशन होने वाला है, इसलिए कुर्सी की पेटी मजबूती से बांध लो। आज के बाद में आपको नरेशन को दोबारा कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी बातचीत मैं आप लोगों से करूंगा कि आप जिस भी लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नरेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूं लॉजिक के साथ साथ में मैजिक ट्रिक्स। सर मैजिक भी सिखाते हो? भाई मैजिक ट्रिक्स तब आपके जो है वो तैयार होगी जब आपको लॉजिकली चीजों का पता होगा कि इसके पीछे ये नियम काम करता है। एग्जामिनेशन में ये चीजें हमारा टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्पफुल होती है, टाइम को बचाने के लिए यूज की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस बेहतरीन टॉपिक की आप लोगों के साथ में। चलिए, अगर सबसे पहली बात करें कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर देखिएगा, नरेशन आपका जो है, नरेट करना मतलब वर्णन करना। नरेट क्या होता है? वर्णन होता है। नरेशन क्या होता है? वर्णन। जैसे मुझे कुछ पता चला, वो बात मैंने आपको जाके बताई या किसी को बताई। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है कहना, एक होता है बताना। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और एक मैं आपको बता रहा हूं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? कहना और आपका बताना दोनों जो हैं वो अलग अलग चीजें हैं। फिलहाल बात करते हैं कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब बात होती है डायरेक्ट लैंग्वेज पे, जब बात होती है डायरेक्ट लैंग्वेज पे तो हम उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब बात होती है किस पे? इनडायरेक्ट लैंग्वेज पे। सर ये तो आपने गलत पढ़ा दिया है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है कि अगर कोई बात आपको जो है वो सीधे तौर पे कहनी है, अगर कोई बात आपको सीधे तौर पे कहनी है, जैसे होता क्या, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूं। अगर किसी ने आपको कुछ कहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, समझ के चलना, किसी ने आपको कुछ कहा है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि यार वो जो फला व्यक्ति है वो कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ व्यक्ति है, आपने सुना, आपने जाके उस व्यक्ति को बताया कि यार तेरे बारे में वो ये बोल रहा था। आपने सुनना, आपने जो सुना और आपने जो बताया, वो जो लैंग्वेज में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है ना, वही आपकी क्या है? डायरेक्ट लैंग्वेज और इनडायरेक्ट लैंग्वेज है। जब आप बात कर रहे थे, लैंग्वेज डायरेक्ट बेसिस पे हो रही थी, आप सुन रहे थे, सामने वाला कह रहा था, उसी बात को आपने ट्रांसफॉर्म किया, बात वही है लेकिन बोलने का तरीका आपका खुद का है, तो आपने उसको किस में चेंज कर दिया? सर इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो जो लैंग्वेज है, जो डायरेक्ट लैंग्वेज है, बुक्स हैं, या मैं कहूं कि भाई सीधे तौर पे अगर भाषा की बात की जाए तो वो डायरेक्ट लैंग्वेज हैं। और अपनी भाषा में अगर चीजों को सीखा जाए, ठीक है, ऑन वर्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं। ऑन वर्ड्स पे भाई खुद के शब्दों में या खुद के जो है वो लैंग्वेज पे, खुद के लैंग्वेज पे, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इनडायरेक्ट कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कहलाती है। आओ इसके बारे में थोड़ी बातचीत और करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर डायरेक्ट स्पीच को अगर हमने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, तो उसका इनडायरेक्ट बनाने में हमें कहीं ना कहीं आसानी हो जाएगी। उसी इनडायरेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? उसी इनडायरेक्ट से हम डायरेक्ट बनाना भी सीखेंगे। लेकिन पहले ये तो समझें कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है? तो जब बात आती है डायरेक्ट स्पीच को लेकर, जब बात आती है बच्चे डायरेक्ट स्पीच को लेकर, तो हमें सबसे पहली बात जो ध्यान में आती है कि सर डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट में डिवाइड है। डायरेक्ट स्पीच दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है आपका बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है आपका रिपोर्टेड स्पीच। पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच। अब सर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात करें, जैसे मैंने कह दिया राम सेड टू मी आई एम ए गुड पर्सन, आई एम ए गुड पर्सन। अगर मैं बात करूं कि सर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। सर आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है? फिर कुछ बच्चों ने एक फिलोसफी तैयार की कि जो पहले आता है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है भाई, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर मैं इस सेंटेंस को कहता आई एम ए गुड पर्सन सेड राम, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होता, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होता। यानी ये कहना कि पहले जो सेंटेंस आएगा, ये कहना कि पहले जो सेंटेंस आएगा वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये गलत है, ये फिलोसफी गलत है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का आइडेंटिफिकेशन आप लेकर चलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वो स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमा में बंद है। ये जो स्पीच है ना बेटा, वो क्या है? आपका इन्वर्टेड कोमा है। वो आपका क्या है? इन्वर्टेड कोमा है।
और इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेगमेंट है, इन्वर्टेड कोमा में बंद जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और कोमा या फुल स्टॉप के बाहर का जो सेंटेंस है वो आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। याद कैसे करोगे सर, हम तो इन्वर्टेड कोमा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेगमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है और बाकी का क्या बचता है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब बचता है। क्लियर हुई बातचीत, क्लियर हुई बातचीत। तो चलिए बात करें हमने यहाँ पे किसकी, कि सर एक होता है आरवी, एक होता है आरएस। आने वाले टाइम पे हम इन्हीं नामों से जानेंगे, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये पार्ट आपका आरवी है, ये पार्ट आपका क्या है बच्चे, आरएस है। इसके ठीक बाद बात करते हैं कि सर हमने डायरेक्ट स्पीच को समझ लिया, हमने डायरेक्ट स्पीच को समझ लिया कि इसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब कुछ ऐसा बताएं कि हमें यह समझ में आए कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच में बदलते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम आपका जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम बात करें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे तो हमें किन बातों पर मूल तौर पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है, सबसे पहली बात जो बच्चे आपको समझनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम सबसे पहले बेसिक नियमों के आधार पर गुजरेंगे। देखिए इस चैप्टर को पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैं आपको कुछ अलग तरीके से जो है वो प्रयास करूंगा कि आपको चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब कुछ समझ में आए और पैरेलली आप जो है वो चीजों को जो है वो क्या करते चले, कनेक्ट करते चले एक दूसरे से। यस और नो, डेफिनेटली यस। तो बात कर रहे हैं किसके बारे में कि सर जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पहले तो बेसिक नियम देखो जो सब पे लागू होंगे, जो सब पे लागू होंगे। और उसके बाद में जब बेसिक नियम हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम नियमों में चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ नियमों की हम बातचीत करने वाले हैं। तो फिलहाल बात करेंगे कुछ बेसिक नियमों की, सर कौन कौन से बेसिक नियम जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें पता होना चाहिए। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। अब इन्हें जोड़ने के लिए मतलब दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये जो दोनों पार्ट है इन दोनों पार्ट को जोड़ना है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ना है। अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो, अगर हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। सर कैसे जोड़ पाएंगे, सबसे पहले आपको कोमा को रिमूव करना है और इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना है। भाई कोमा और इन्वर्टेड कोमा हुआ तो सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं, सेंटेंस आपका जो है वो जुड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम कोमा इन्वर्टेड कोमा को हम रिमूव करेंगे। कंजक्शन हम बेसिक तौर पे दैट लगाएंगे। पहले बेसिक बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, पहले बेसिक समझो। जब बेसिक समझ में आएगा तो टू की फॉर्मेशन भी बताएंगे, आपका जो है वो इफ या वेदर की फॉर्मेशन भी बताएंगे, WH वर्ड की भी बताएंगे, सारी कुछ बातें होगी। लेकिन पहले ये समझो कि बेसिक तौर पे हम क्या करते हैं कि सर कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए। उसके अलावा दोनों को जोड़ेंगे तो भाई कंजक्शन लगेगी, क्योंकि दो वर्ब को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाएगा, तो कंजक्शन लगा देंगे दैट। फिर आती है बात कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं बच्चे, टोल्ड में। से टू अगर दिया हो तो टेल में, और सेज टू दिया हो तो टेल्स में चेंज कर देते हैं। और अगर सर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सेम टू सेम रखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सेम टू सेम रखते हैं। सेड का सेड रखते हैं, से का से रखते हैं, सेज का सेज रखते हैं, और विल से का क्या रखते हैं, विल से रखते हैं। क्या समझे, तीन नियमों पे हमने बात की। कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, कंजक्शन दैट लगानी है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में चेंज कर देना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो फिर आपका सेम टू सेम यानी सेड का सेड, से का से, सेज का सेज और विल से का विल से ही रहेगा। यहां तक की बातचीत क्लियर है। आओ फटाफट से इसके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे ही मैंने इस सेंटेंस को देखा सबसे पहले मुझे समझ में आया कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। यस और नो, डेफिनेटली यस। कैसे पता चला, सर हमने देखा इन्वर्टेड कोमा में जो बंद सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा में जो बंद सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच है और बाकी का है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। चेंज करने के कितने नियम बता दिए सर। पहला नियम आपने बताया कि दोनों को मिलाना है, मिलाएंगे जी। अब रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टेड स्पीच करोगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाना है। दूसरा हमने क्या कहा कि सर कंजक्शन दैट लगानी है, वो भी लगा देंगे। तीसरा हमने क्या कहा कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो, देखो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है,
ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सिर्फ क्या लिखा हुआ होता, आपका ही सैड का ही सैड ही लिखा हुआ होता, आपको सिर्फ क्या मिलता, ही सैड मिलता। अगर सैड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया है, सैड के बाद में ऑब्जेक्ट दिया है, तो जाहिर सी बात है आप सैड टू को किस में चेंज करोगे, सैड टू को आपको किस में चेंज करना है, देखो तो देखिए, सैड टू को चेंज करना है, ऑब्जेक्ट दिया हो तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बच्चे, सैड टू को टोल्ड में चेंज करना है। तो करोगे फटाफट से, क्या कहेंगे सर, टोल्ड कर देंगे, क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू तो चेंज हो गया। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, कंजक्शन क्या लगा दी, दैट लगा दी, कंजक्शन क्या लगा दी, दैट लगा दी। ये इसका जो है वो क्या बना रहे हैं अपन, इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं। इसके ठीक बाद में आई आपका फर्स्ट पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, तो यहां आएगा ही। अब कैसे आया, क्यों आया, इसकी बातचीत तो मैं आपसे करूंगा ही करूंगा, ठीक है। टेंस अगर चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, हैड कुक्ड, क्या हो जाएगा आपका, हैड कुक्ड, और उसके अलावा हो जाएगा बच्चे आपका फूड। अब मुझे बताओ कि अभी तक जो पढ़ाया उसमें कौन कौन से तो चेंजेस आपको पता है और कौन कौन से चेंजेस आपके सामने नए आए हैं। तो आप कहोगे कि सर आपने एक तो नियम ये बताया था कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देना, आपने हटा दिया, दैट कंजक्शन लगा देना, हमने लगा दी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना, हमने कर दिया। यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं हुई थी सर, लेकिन आपने आई को ही लिखा, ये हमें नहीं समझ में आया। वॉज कुकिंग को आपने हैड कुक्ड लिखा, ये हमें नहीं समझ में आया। तो ये तीन पार्ट ही तो आपको नहीं समझ में आए, बाकी तो सारा कुछ सेम टू सेम है जो आपने पढ़ लिया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या याद करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला काम जो करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं, उसके लिए कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसी कैसी अवस्था में आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ऑब्जेक्ट को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को चेक करने का मतलब क्या हुआ कि सर अगर ऑब्जेक्ट आया तो सेड टू का टोल्ड, सेड टू का टेल, सेज टू का टेल्स बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेम टू सेम कंडीशन रह जाएगी। अब देखो इसके अलावा जो परिवर्तन हुए हैं वो ही कहां से आया, आई का ही हुआ है। इसका मतलब उसमें इस पार्ट में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, टेंस आपका परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है, टेंस आपका परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, टेंस आपका परिवर्तन हो सकता है, मॉडल आपका परिवर्तन हो सकता है, प्रोनाउन आपका परिवर्तित हो सकता है और टाइम वर्ड आपका परिवर्तित हो सकता है। क्या क्या सीखा कि सर इन चेंजेस के अलावा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के अलावा, कंजक्शन लगाने के अलावा, सेड टू का टोल्ड बनाने के अलावा हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है, हमें टेंस पे ध्यान देना है कि टेंस किस कंडीशन में चेंज होगा, मॉडल किस कंडीशन में चेंज होगा, प्रोनाउन किस कंडीशन में चेंज होगा और टाइम वर्ड किस कंडीशन में चेंज होगा। तो देख लेंगे डेफिनेटली यस। तो यहां कौन कौन से चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, सर आई का ही हुआ है, इसका मतलब प्रोनाउन चेंज हुआ है। वॉज कुकिंग का हैड कुक्ड हुआ है, इसका मतलब जो है वो किस में चेंज हुआ है। अच्छा, हैड कुक्ड की अगर बात करें, वॉज कुकिंग की अगर बात करें तो ये तो पास्ट कंटिन्यूस हुआ ना, ये तो क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूस हुआ। और पास्ट कंटिन्यूस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। भाई इसको थोड़ा सा कर लेंगे अपन ठीक, इसको थोड़ा सा अपन करेंगे बच्चे ठीक। हैड बीन कुकिंग फूड, हैड बीन कुकिंग फूड। अब ये क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं इसके और मेन पार्ट पर, इसके और मेन पार्ट पर। सबसे पहले यहीं से जो है वो कुछ नियमों की बातचीत करते हुए चलते हैं। अब देखो पहला सेंटेंस आपके सामने, राधिका सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राधिका सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा सर, राधिका का राधिका हो जाएगा, सेड का सेड रहेगा। क्यों, क्योंकि सर आप ही ने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो फिर क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, सेड का सेड रहेगा। ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसमें, पूरे सेंटेंस में देख लेना ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं है जी। दोनों को कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट कंजक्शन से इनको रिलेट कर देंगे। यू आपका जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बातें आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब हम प्रोनाउन का चेंज पढ़ लेंगे। यहां पे यू जो परिवर्तित हुआ वहां मैंने कह दिया आई में उसको परिवर्तित किया है। क्यों किया है इसका नियम मैं आपको बताऊंगा। राधिका सेड दैट आई, टेंस चेंज हुआ तो आर किस में चेंज हो गया, वोज में। माई किस में चेंज हो गया, हर में। और उसके बाद में आपका क्या हो गया, बेस्ट। और उसके बाद में आपका क्या हो गया बच्चे, फ्रेंड। तो सेंटेंस क्या बना, सेंटेंस क्या बना, देखो एक ही बात है। राधिका सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राधिका नाम की लड़की है
जिसने ये कहा है कि तुम मेरे एक अच्छे मित्र हो, उसी बात को मैंने इनडायरेक्ट सेंस में क्या कहा है, राधिका सेड दैट, राधिका ने कहा था आई वॉज हर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं उसका अच्छा मित्र था। समझ रहे हो मेरी बात को आप? बात वही है, यही राधिका कह रही है और यही मैं उसका मित्र हूं, लेकिन बात को समझाने का तरीका, एक कहना एक बताना, एक कहना एक बताना। यहां उसने कहा था और यहां इसने बताया है, यहां इसने क्या किया है, बताया है, तो दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ, यहां की बातचीत को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करो। देखो सबसे पहले सेंटेंस पूरा पढ़ना सीखना है, सबसे पहले सेंटेंस पूरा पढ़ना सीखना है। राम सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मोहन, राम सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मोहन। अब एक बात समझो, अगर इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं, अगर इस सेंटेंस को मैं बनाता हूं, चलिए इसको यहीं ले लेते हैं ऊपर की तरफ। अगर मैं कहूं राम सेड दैट, यही होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट, उसके बाद में आपका वही यू किस में चेंज हो गया सर, यू आपका जो है वो आई में चेंज हो गया, आर जो है वो वोज में चेंज हो गया, माई जो है वो हिज में चेंज हो गया, और बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड रह गया, बेस्ट फ्रेंड। आगे जैसे ही आपने सेंटेंस को देखा तो आपको पता चला कि सर अभी मोहन इस सेंटेंस में बचा हुआ है, मोहन इस सेंटेंस में बचा हुआ है, तो इस मोहन को मैं कहां लेके जाऊं भाई, मोहन को अपने साथ लेके जाऊं क्या? नहीं। अगर मैं इस मोहन को यू लिखता हूं तो ये सेंटेंस बिल्कुल अनऑथेंटिक हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि भाई राम सेड दैट आई वाज हिज बेस्ट फ्रेंड मोहन। अब यहां पे बात आती है एक केस की, जिसे अपन कहते हैं वोकेटिव केस। क्या कहते हैं? वोकेटिव केस। व्हेन नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समवन, जब नाउन का प्रयोग किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी का नाम लेने के लिए किया जाता है, तो वो आपका वोकेटिव केस कहलाता है। इसकी तैयारी आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से रखनी है कि एग्जामिनर कई बार क्या करता है, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, देखो आप इस बात को समझो बच्चे, आप इस बात को यूं समझो, इसको हटा देते हैं अपन, फिर इसका बनाते हैं दोबारा सेंटेंस, ठीक है? अब देखो, अगर इसका दोबारा हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मोहन, राम ने किससे कहा? मोहन से कहा। किससे कहा? मोहन से कहा। तो ये जो मोहन है ना, वो आपका किस में आया है? रिपोर्टेड स्पीच में आया है, लेकिन है तो क्या? ऑब्जेक्ट है, तो क्या? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? जब इस मोहन को रिपोर्टेड स्पीच में रखा तब यहां सेड टू नहीं लगाया। अगर इस मोहन को मैं उठा के यहां लाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा? राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन इसका प्लेस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में रखा गया है, लेकिन है क्या? ऑब्जेक्ट। है क्या? ऑब्जेक्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये सेंस निकल कर आएगा, बाय डिफॉल्ट ये सेंस निकल कर आएगा कि जब हम इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? राम टोल्ड, और आपका क्या हो जाएगा? मोहन। राम टोल्ड मोहन। आई बात समझ में? राम टोल्ड मोहन। सर टोल्ड कैसे कर दिया आपने? क्योंकि मोहन ऑब्जेक्ट है। मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट है तो सेड टू किस में चेंज होगा? आपका सेड टू किस में चेंज होगा? सर टोल्ड में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? टोल्ड में। राम टोल्ड मोहन दैट। अब लगाई हमने कंजक्शन, यू आपका वही चेंज हो गया, यू जो है वो मोहन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो क्या बना आपका? ही बना। क्या बना? ही बना। उसके बाद में आपका चेंज हुआ टेंस, तो वोज बना, और इसके बाद में आपका बना माई, हिज में चेंज हुआ, बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होगा, बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होगा। तो ये इस सेंटेंस का बना आपका इनडायरेक्ट, ये इस सेंटेंस का बना आपका इनडायरेक्ट। राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, राम टोल्ड मोहन दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। क्यों? क्योंकि यहां मोहन जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में दिया जा रहा है। बात करते हैं इसके ठीक बाद में, बात करते हैं इसके ठीक बाद में। अब देखिएगा, यहां तक हमने ये समझा कि सर हमने रिमूव कर लिया कोमा, इन्वर्टेड कोमा को, हमने सेड टू का सेगमेंट भी सीख लिया कि टोल्ड में चेंज करते हैं कब? जब ऑब्जेक्ट दिया हो। नहीं दिया हो तो सेड का सेड ही रख देंगे सर। लेकिन कई बार सिचुएशन क्या आती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब में ना आके रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है, तो वहां ध्यान देने लायक बात यह है कि भाई ऑब्जेक्ट कहीं भी दिया हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर जाहिर सी बात है वहां सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में ही चेंज होगा। यहां तक की बातचीत क्लियर है? कंजक्शन दैट हमारा जो है वो नॉर्मल वे में हमने इस बात को सीख लिया है। अब बात कर रही हम लोगों ने कि सर चार जो है वो प्रकार के परिवर्तन हम लोगों ने देखे। पहला परिवर्तन टेंस का, दूसरा मॉडल का, तीसरा प्रोनाउन का, और चौथा टाइम वर्ड का। कि सर नरेशन को चेंज करते टाइम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम कुछ ऐसे परिवर्तन भी करते हैं, जैसे कि
नरेशन को जैसे कि टेंस कैसे चेंज होगा, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, आपका जो है वो टाइम वर्ड कैसे चेंज होगा और मॉडल कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं टेंस को लेकर कि टेंस को लेकर हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, टेंस कैसे चेंज होता है, किन किन सेगमेंट में टेंस चेंज करना है और किस जगह पे टेंस को चेंज नहीं करना है। आओ देखते हैं। बात कर रहे हैं सबसे पहले कि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या सुना? रिपोर्टिंग वर्ब में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन हुआ कहां टेंस का? देखो सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टोल्ड, अगर सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे तो भी क्या बनी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी फॉर्म सेम है। रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ सेड टू का टोल्ड बनने के अलावा। सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो आपका सेड टू टोल्ड में बन जाएगा, अदरवाइज सेड का सेड रह जाएगा। वैसे ही वो आस्क्ड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में चेंज होता रहेगा, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या सुना? रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होता। अच्छा, तो सर फिर बदलेगा क्या? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। और कैसे बदलेगा? टेंस या वर्ब में परिवर्तन की अगर बात करें तो देखो, पहला नियम यह कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, याद रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यह बात याद रखना। क्या याद रखना है? पहले चेकआउट करना है रिपोर्टिंग वर्ब को, पहले चेकआउट करना है रिपोर्टिंग वर्ब को। अगर वहां दिया हुआ है आपको रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज मत करना। कैसे? जैसे ही हमने देखा सी सेज टू मी। अब देखो, एक बात तो हमें पता चल गई कि सर सी तो सी रख दोगे, सेज टू याद आया कुछ कि जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज टू को किस में चेंज करते हैं? टेल्स में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? टेल्स में चेंज करते हैं। अब देखो, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है। सेड होता तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, यहां तो एस या ईएस लगा हुआ है। इसका मतलब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने क्या कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। अब लिखा है यू वर्कड हार्ड, यू वर्कड हार्ड, दोनों को कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाया, कंजक्शन लगाई बच्चे दैट। यू आपका चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग बनेगा आई। वर्कड का हो जाएगा आपका वर्कड। क्यों? क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और हार्ड का हार्ड, हार्ड का हार्ड, यानी यहां पे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला होगा। किसमें? टेंस में। टेंस के अलावा देखो, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। सेज टू टेल्स में चेंज हो गया, ठीक है, कंजक्शन दैट लगा दी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, प्रोनाउन चेंज कर दिया, लेकिन टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या सुना? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलने की संभावनाएं क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो, सुनना बात को ध्यान से, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, अच्छा एक फ्यूचर का भी है, एक फ्यूचर का भी है, पहले इसे बनाओ। देखो, राहुल का राहुल, सेल विल का यूज कब करते हैं? टेंस में पढ़ा था ना, सेल विल का, सेल विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब फ्यूचर है सर। तो फ्यूचर है, देखो यहां पे से आ रहा है। मैंने क्या कहा था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नहीं आए तो सेम टू सेम रखना है, तो ये क्या हो गया? सेम टू सेम हो गया। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, कंजक्शन क्या आ गई? दैट आ गई। यू आपका जो है वो सेकंड पर्सन है, चेंज होगा तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? चलो आई के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। राहुल विल से दैट आई शुड आपका मॉडल है। मॉडल जो है वो कुछ मॉडल चेंजेस में आते हैं, बाकी कुछ मॉडल चेंज नहीं होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आगे लिख दिया शुड गो, और आगे आ जाएगा बच्चे देर का देर, देर का देर। तो क्या क्या परिवर्तन आया देख के बताओ। देखिए सर, राहुल सेम है, विल से सेम है, दोनों में दैट लगा दिया, आपका यू सिर्फ आई में चेंज हुआ है, बाकी तो सेगमेंट पूरा का पूरा सेम ही है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। पास्ट का मतलब जैसे सेड टू आ गया, सेड आ गया, तो ये पास्ट है भाई। सेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पता चल जाएगा आपको। तो इसका मतलब पास्ट है, और पास्ट है तो वहां पे आपका टेंस जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में बदलेगा। सर कितने टेंस चेंज होते हैं? यूजुअली 6 टेंस चेंज होते हैं। कितने? 6।
चार जो प्रेजेंट के टेंस है उनको चार पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। चार हो गए सर। दो और कौन से? दो जो पास्ट हैं उनका पास्ट, पास्ट का पास्ट, मतलब पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट में, पीओपी में चला जाएगा। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पीओपी बोलते ही याद आ गया होगा कि सर ने टेंस में पीओपी पढ़ा रखा है, पास्ट और पास्ट पढ़ा रखा है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में कि सर पास्ट इंडेफिनिट तो चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। कितने टेंस चेंज किए? 6। कौन कौन से? 4 पास्ट, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट में, और 2 पास्ट, 2 अपने पास्ट में। ठीक है। अब ये जो 6 टेंस है उनमें टेंस तो आपको बता दिए, टेंस से तो पता चलना है ही है, साथ साथ में आपको वर्ब का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। टेंस किस पे बना हुआ है? वर्ब पे। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है ये सारी चीजें। तो फिलहाल बात करते हैं कि सर वर्ब के आधार पे अगर मैं सीधा तैयार करना चाहूं तो मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी होगी। तो भैया अगर आपको दी हुई हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या उसमें दिया हुआ हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस या आई ई एस, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उस सेगमेंट को किसमें चेंज कर देना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। क्लियर? क्या करना है? अगर डू डज आपका जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस, ई एस या आई ई एस आए, एस, ई एस या आई ई एस आए, तो उसे किसमें चेंज कर देना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। डू डज आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डू डज आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो भी किसमें चेंज कर देना है? आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। डू डज आए, डू डज आए, उसके बाद में आपका जो है वो बच्चे नोट आए, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। क्या सुना कि सर डू डज आए, उसके बाद में नोट भी आ गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो फिर किसमें चेंज करना है? डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये तो क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है ना हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में आया हुआ एस, ई एस या आई ई एस किसमें चेंज करते हैं? सर वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। वैसे ही डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किसमें चेंज करते हो? सर डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। वैसे ही डू डज के साथ में नोट आ गया और साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, तो किसमें चेंज करेंगे? सर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सर इज एम आर के साथ में अगर आईएनजी आ गया, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ के आए हो, वॉज वर के साथ में आईएनजी, बोलो हां कि ना। तो ये हुए आपके टेंस चेंज। आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में, और भी तो टेंस बच गए अपने। सर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी किसमें चला जाएगा? सर ये पास्ट परफेक्ट जो है वो कंटीन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस किसमें चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। वैसे ही अगर आपको दी हुई हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहां पे? डायरेक्ट स्पीच में, या फिर दिया हुआ हो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों कंडीशन कब आएगी? जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ होगा नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको किसमें चेंज करते हैं? पास्ट किसमें जाएगा? पास्ट और पास्ट में, पीओपी में जाएगा। किसमें जाएगा बच्चे? पीओपी में जाएगा। हैड बीन नहीं आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये मिसटाइप है आपका, मिसप्रिंट है आपका। हैड के साथ में क्या आएगी? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैड के साथ में क्या आएगी बच्चे? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब हम डिड को, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या वर्ब की सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं, तो पास्ट किस में जाता है? पास्ट और पास्ट में जाता है, मतलब आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और वॉज वर के साथ में, वॉज वर के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी आता है, तो वो किस में चेंज होगा? वो आपका हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी में चेंज हो जाएगा। टेंस चेंज हुए, हमने बात कही कि सर 6 टेंस चेंज हो गए, 4 प्रेजेंट 4 पास्ट में चले जाएंगे, 2 पास्ट अपने पास्ट में चले जाएंगे। वहीं पे हमने बात की कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में आया हुआ एस, ई एस या आई ई एस जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डज के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई हो तो उसका बनेगा आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डू डज के बाद में नॉट लगा हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो तो फिर आपका आएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इज एम आर के साथ में आईएनजी मतलब वॉज वर के साथ में आईएनजी, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म
हैज हैव के साथ में बीन, तो आपका वहां पे भी क्या हो जाएगा, हैड के साथ में बीन। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और आपका साथ साथ में पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वोज वर्ब के साथ आईएनजी जाएगा आपका हैड बीन के साथ में आईएनजी में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तौर पे। तो ये बात हुई हमारी टेंस से रिलेटेड परिवर्तन की। टेंस से रिलेटेड कितनी बातें, पहली बात कि सर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलता। दूसरी बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो तो टेंस कुछ इस प्रकार से बदलते हैं जो हमने बात कर ली। टेंस कुछ इस प्रकार से बदलते हैं जो हमने बात कर ली। तो फिलहाल शुरू करते हैं इन सेंटेंस को चेंज करना। देखो, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, क्या करोगे सर, सबसे पहले सी लिखा, सेड टू ऑब्जेक्ट आया है, किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, यस और नो। मी का क्या रह जाएगा, मी। इसके अलावा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। सी किस में रहेगा बच्चे, सी सी में रहेगा। अब देखो डज आया है, मैंने क्या कहा था, डू डज अगर आता है आपका, डू डज अगर आता है और उसमें नॉट नहीं आता है, डू डज अगर आता है और उसमें नॉट नहीं आता है तो आप उसे किस में चेंज करोगे, आप उसे किस में चेंज करोगे। देखो, डू डज आए और उसमें नॉट नहीं आए, डू डज आए और उसमें नॉट नहीं आए तो आप उसे किस में चेंज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे। इसको हटा लेते हैं, चलो। डू डज अगर आता हो और वर्ब, डू डज अगर आता हो और नॉट नहीं आता हो तो किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो डज के साथ में, डज के हिसाब से आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भाई डू की फॉर्म है, डू मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सी डज कर रहा है, तो पास्ट में जाएगा तो डू का क्या होता है, डिड। डू का क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। और हर का हर हो जाएगा बच्चे, ड्यूटी का क्या हो जाएगा, ड्यूटी हो जाएगा। यानी डू डज के साथ में, डू डज के साथ में अगर नॉट नहीं आया तब तक उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब आओ नीचे वाले सेंटेंस में, सी सेड टू मी, यहां आपका क्या हो जाएगा सर, सी का सी हो जाएगा, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, आगे आ जाएगा आपका मी, कंजक्शन लग जाएगी दोनों में बच्चे, कौन सी, दैट। सी का क्या हो जाएगा, सी डज नॉट डू। अब आया, देखो डू डज के साथ में नॉट आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, डू डज के साथ में नॉट आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो किस में चेंज करना है, डिड के साथ में नॉट रहेगा ही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे, ठीक है। और बाद में क्या कर देंगे, हर का हर रह जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटी रह जाएगा। सर देखो, आपने यहां सी में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड परिवर्तन है जो हम पढ़ने वाले हैं कि सी में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, सी में परिवर्तन क्यों नहीं होता है, आई और यू में ही परिवर्तन क्यों होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। अब देखो, he said I'm looking for him, he said I'm looking for him, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, he का he, said का said, आगे क्या लग जाएगा सर, दैट। क्यों, ऑब्जेक्ट नहीं है तो said का said हो जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लग जाएगा। आई चेंज हो जाएगा ही में, टेंस चेंज करो, देखिए एम लुकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा सर, ही के साथ वॉज, लुकिंग का लुकिंग और फॉर हिम, फॉर हिम। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, रोशन सेड यू डिड वेल मोनिका, रोशन सेड यू डिड वेल मोनिका। याद आया कुछ, मोनिका लास्ट में है, मोनिका कहां है, लास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्या करेंगे सर, लिखेंगे रोशन, उसके बाद में लिखेंगे टोल्ड। सर टोल्ड क्यों लिखा, यहां तो सैड का सैड लिखना था ना भाई, मोनिका भी तो है, किसको कहा है, मोनिका को। ये आपको पहले भी बताया है, ये आपको पहले भी बताया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में भी दिया जा सकता है, ऑब्जेक्ट है वो वोकेटिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में भी दिया जा सकता है। तो क्या हुआ, रोशन टोल्ड मोनिका, रोशन टोल्ड मोनिका। अब लगाई कंजक्शन कौन सी, दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, उसके बाद में देखो यू सेकंड पर्सन है तो मोनिका के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिड क्या है सर, डिड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है तो किस में जाएगा, पीओपी में जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा, और पास्ट ऑफ पास्ट में जाएगा तो क्या होगा, सी हैड डिड, डू डिड और डन, सी हैड डन वेल का आ जाएगा बच्चे, वेल। बोलो कोई दिक्कत, किसकी बात हो रही है, रोशन सेड यू डिड वेल मोनिका, तो रोशन
टोल्ड मोनिका दैट शी हैड डन वेल, दैट शी हैड डन वेल। किसकी बात कर रहे हैं? दैट शी हैड डन वेल। तो यहां तक की बातचीत हम लोगों ने समझी, यहां तक की बातचीत हम लोगों ने समझी एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से हमने नरेशन को समझने का प्रयास किया कि नरेशन को कैसे हम समझ सकते हैं, नरेशन में कौन कौन सी बातों पे हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, कौन कौन से बेसिक नियम है, इन सारी बातों के बारे में हमने सीखा कि सर टेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं, कौन कौन से टेंस परिवर्तन में आते हैं, डू डज के बाद में नॉट नहीं लगना, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होना, ये काफी जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और मिलेंगे एक नए सेशन में नए जोश और उम्मीद के साथ में, ऊर्जा के साथ में, और करेंगे इस टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से तैयार। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।